आज हम पढ़ेंगे 9th के सिविक्स के सेकंड चैप्टर्स वाई व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो ये चैप्टर्स जो है ये 2 भाग में डिवाइड हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो देखते हैं इसका क्या चीज़ है। यहाँ पे चैप्टर 2 क्लास 9th, पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है। The history of the last 100 years appears to prove conclusively that democracy is the most popular form of government. अगर हमें क्या होगा, अगर हम 100 साल हम पीछे अब देखेंगे तो 100 साल में क्या होगा, हिस्ट्री में जो इतिहास में जो 100 साल पीछे हम जाएंगे तो देखा गया है कि क्या है, सबसे पॉपुलर जो गवर्नमेंट है वो कौन सा है, वो डेमोक्रेसी है। क्या देखते हैं। In a democracy, the supreme power is in the hands of the people and the government is responsible to them. और एक डेमोक्रेसी कंट्री में, एक डेमोक्रेसी देश में जो पावर किसके हाथ में, सुप्रीम पावर, सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में होगा, लोगों के हाथ में होगा। इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू देम्स। और जो गवर्नमेंट जो सरकार बना रहा है, जो सरकार बना हुआ है, जो सरकार में है, जो लोग हैं, वो क्या होगा, लोगों की फीचर्स, लोगों की रेस्पेक्ट, लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, जो गवर्नमेंट में है। द इलेक्टोरेट कैन चेंज द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस। और क्या होता है, इलेक्शन के जरिए डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, इलेक्शन के जरिए क्या होता है, चुना जाता है लोगों को, और जो जीतता है वही गवर्नमेंट को चलाता है। The United Nations has declared September 15 as the International Day of Democracy. United Nations UN ने क्या हुआ था, डिक्लेयर किया कि 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी माना गया और इस दिन को माना जाता है। तो गाइज आप कमेंट्स के बताना कि इस दिन में ऐसा क्या हुआ था जो इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्राइटिया। जो डेमोक्रेसी का जो शब्द है, जो ये शब्द डेमोक्रेसी ये वर्ड है, ये कहाँ से आया है, 2 ग्रीक वर्ड से आया है। एक है डेमोस, दूसरा कौन सा है, क्राइटिया। डेमोस मीन्स द पीपुल एंड क्राइटिया मीन्स द पावर। जिसका मतलब क्या है, डेमोस का मतलब होता है पीपुल और क्राइटिया का मतलब होता है पावर। हम लोग इसको हिंदी में भी देखते हैं, गणतांत्रिक, गण युक्त तांत्रिक। गण का होता है लोग और जनता, तांत्रिक का मतलब होता है तंत्र मंत्र, मतलब नियम और पावर। इसीलिए इट मीन्स व्हाट, अथॉरिटी ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि लोगों का अथॉरिटी होना, लोगों को पावर मिलना। दिस इज कॉल्ड व्हाट, democracy. Such as democracy is the form of government in which the ruling power is vested in the hands of elected representatives of the people. In a democracy, the form of government, so democracy is a form of government in where the power is in the hands of the people. Whose people? Those people who are elected by the peoples or us. डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे क्या होता है, इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम लोग, देश की जनता क्या करता है, लोग को चुना जाता है, वो भी इलेक्शन के जरिए है। इलेक्शन के जरिए उसको चुना जाता है और वही चुनने वाले जो लोग क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, मेजर डिसीजन टेकन बाय द अस। इसलिए देखते हैं डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या है, अ डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट, मीन्स इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड और फॉर द पीपल। मतलब एक डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे क्या है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही बनाया गया है। क्लियर। तो इसके बाद चलते हैं
फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत सारे फीचर्स है डेमोक्रेसी का। पहला फीचर्स देखते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यस, democracy is a form of government in which the people can choose the representatives, and those representatives, they fight in elections and own the elections systems and rule over the country. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, समझते हैं। ये जहाँ पे क्या है, लोग चुना जाता है, वो लोगों की तरह चुनते हैं या नहीं है, देखते हैं। म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स, डिक्टेटर पिनोशेट रूल्स इन चाइली, प्रेसिडेंट ऑफ एन कुमार्स रूल्स इन घाना was not democratic. They were not chosen by the people. म्यांमार में जो आर्मी का रूल सिस्टम्स है, डिक्टेटरशिप की पिनोसेट, चाइली में होने वाला जो डिक्टेटरशिप पिनोसेट का है, और एन कुमार घाना में होने वाला जो रूल्स है, ये सब क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोग वहाँ की मुखिया को नहीं चुनते, वहाँ रूलिंग करने वाले को नहीं चुनते। Hereditary kings like the king of Nepal, Saudi Arabia are also not democratic rules. They rules because they were born in noble families. Hereditary king, वंशानुक्रमिक राजा, जो कि यहाँ पे दिया है, नेपाल में जो रहने वाला जो राजा, सऊदी अरबिया में रहने वाला राजा, इन लोगों को भी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जाता है, या रूलर्स नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दे रूल बिकॉज दे वर बॉर्न इन द नोबल फैमिली। वो इसीलिए राज करते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, राजघराना में जन्म लिए हैं। सो पहला फीचर्स क्या है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट में क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अपनी उम्मीदवार को, अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपनी मुखिया को आगे गवर्नमेंट चलाने के लिए क्या होगा, लोगों को चुना जाएगा, उसी को डेमोक्रेसी कंट्री कहा जाएगा। इन ए डेमोक्रेसी, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट rest with those elected by the people. So in a democracy country, the final decision taken by the elected persons. It means the elections happening on theirs, people can choose the elected persons. If they own the elections, they run the government, and they also run the government, and they also take the major decision for the government or citizen of the people. इसका मतलब क्या है कि एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके हाथ में होता है, जिसको हम क्या करते हैं, चुनते हैं, और वही चुनने वाला बंदा क्या करता है, इलेक्शन में फाइट करता है, और जीतने के बाद क्या करता है, वो देश को चलाता है और हमारे लिए क्या करता है, डिसीजन टेकन करता है। यहाँ पे देखा जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ पे। इन पाकिस्तान, प्रेसिडेंट Musharraf has the power to dismiss the national and state assembly, so the final power rests with the army and general himself. We cannot call it a democracy. अगर 2014 से पहले हम देखते हैं, पाकिस्तान क्या था, एक मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जहाँ पे क्या था, वहाँ का जनरल के पास क्या था, आर्मी जनरल के पास क्या पूरा भी पावर था। इसी कारण क्या है, वो हर एक नेशनल हो या स्टेट हो, कोई भी असेंबली का जो भी टॉपिक्स हो, क्या कर सकता है, वो डिसमिस कर सकता है। इसीलिए हम उसी कंट्री को क्या नहीं कह सकते, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, जहाँ पे क्या ना हो, जहाँ पे फाइनल डिसीजन कौन ना करे, पीपुल ना करे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। A democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. In a democracy country, the elections should be free and fair. तो इलेक्शंस क्या होता है, जो होता है डेमोक्रेसी कंट्री में, वो फ्री एंड फेयर होता है। कोई भी आके कर सकता है, फ्री में क्या कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। दे इलेक्टेड ऑन द इलेक्शंस, ओके, and they what competitions in the elections also. Nobody can what bargain to them or oppose to them. Clear?
और देखते हैं क्या चीज़ यहाँ पे। इन चाइना द इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर इट्स पार्लियामेंट। चाइना में क्या होता है, इलेक्शन होता है उसके पार्लियामेंट में, बट ऑल द कैंडिडेट्स आर आइदर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और एट स्मॉलर एलाइंस ऑफ द अदर पार्टी। वहाँ पे क्या नाम है, क्या होता है, सिलेक्शन तो होता है मगर पार्टी के जो मेंबर्स खड़े होते हैं वो ऑल दीज आर बिलोंग्स टू ए वन सिंगल पार्टी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उस तरह देखते हैं मैक्सिको में। देखते हैं इन मैक्सिको इलेक्शंस आर हैव बीन हेल्ड बाय एवरी 6 years सिंस 1980। 1980 के बाद क्या होता है मैक्सिको में, हर एक 6 साल में क्या होता है, इलेक्शंस होता है। बट द सेम पार्टी पीआरए हैज़ ओन द इलेक्शंस। मगर वहाँ का क्या है, जो पार्टी है पीआरआई है, पार्टी और रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस, पीआरआई है, वो क्या करता है, हर एक साल क्या करता है, जीतता है। ऑब्वियसली देयर हैज बीन रिगिंग एंड माल प्रैक्टिसेस विद फ्रीडम डिनाइड टू ओपोजिशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि 1980 से अगर वो पार्टी जीत रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पार्टी क्या है, बाकियों को प्रेशराइज करके जीतता है, या माल प्रैक्टिसेस करके जीतता है, या कुछ रिगिंग करके क्या करता है, जीतता है। So in the both example, elections are held, but one cannot claim that they are free and fair. हमने देखे यहाँ पे क्या है, चाइना और मैक्सिको में क्या था, इलेक्शन तो होता है मगर क्या था यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर वे में क्या हो रहा है। इसीलिए हम इसी देश को भी क्या नहीं कह सकते, एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, फ्री एंड फेयर बेसिस में क्या होता है, इलेक्शंस करवाया जाता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने उम्मीदवार को चूज करने के लिए किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जाता। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ डेमोक्रेसी पीपुल्स विल इज ascertained by each adult citizens having one vote in each vote has one value. Democracy is based on fundamental principle of political equality. What it means? It means what? In a democracy country, if there is a person, then they have a one value. If they give a vote, then they have a single value. एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होते हैं, हर एक लोगों का एक वैल्यू होता है। अगर वो वोट देता है मतलब क्या है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। अगर वो वोट देता है मतलब वो अकेला बंदे का क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगा। If they vote the governments, they vote the elected members, then what? They have the value to asking the question to the government. इसका मतलब क्या है कि देश में क्या है, जितने जनता है सारे के लोगों का क्या है, एक एक वैल्यू है। कहाँ पे? एक डेमोक्रेसी कंट्री में। और क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी को बेस करता है। कोई भी अगर नियम बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है तो क्या करता है, सभी को समान इक्वल बेसिस में देखता है, किसी को ऊपर नीचे लो हाई नहीं देखता। क्लियर। कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी, इन सम ऑफ अदर वे डिनी वोटिंग राइट्स टू सर्टेन सेक्शंस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मगर क्या है, हमारी वर्ल्ड में बहुत सारी देश है जहाँ पे क्या है, राइट टू वोट तो मिला है बट सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला है। हम जैसे एग्जांपल देखा जाए, 2016 से पहले क्या सऊदी अरब में क्या औरत लोगों को कोई राइट नहीं था, मगर वहाँ पे क्या है, मेल लोगों को काफ़ी राइट्स दिया गया था। तो ऐसे क्या है, अरबिया, एस्टोनिया, फिजी, so many other parts, other areas that they have the rights for certain peoples, not to all. Next चलते हैं। A democratic government rules within the limits set by constitutional and citizens' right. A democratic government rules within limits set by constitutional and citizens' right. Whenever a democratic country made the rules, they have a limits by the constitutions. जब भी क्या होता है, कोई डेमोक्रेसी कंट्री में कोई भी रूल्स बनाया जाता है तो वो ऑलवेज दे फोकस ऑन सिटीजन्स राइट। वो सिटीजन्स राइट को देख के ही क्या करते हैं, बनाते हैं। इफ़
they made the laws, and that laws violated to the citizen's right or the citizen, then by the constitutions they can change the rules and regulations. एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, कोई भी रूल्स बनाने के लिए क्या होता है, उसको बनाने के लिए कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस है, जहाँ पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम्स किया गया है, जहाँ पे जुडिशरी एक ऐसा लेयर ऑफ गवर्नमेंट्स है जहाँ पे क्या किया है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है कि दे डू नॉट डू एनी मिस्टेक्स, तो कोई भी मिस्टेक ना करे, इसीलिए क्या करता है वो ओवरलुक करता है। अगर कोई मिस्टेक करता है या किसी रूल्स बना दिया जो कि सिटीजन राइट को या सिटीजन की कोई भी क्या है व्यक्ति की राइट्स में वायलेशन आता है, वायलेट करता है, तो उसी को क्या कर सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। A democratic government cannot do what it likes after the winning the elections. It has to respect certain basic rules and is accountable not only to people but also the other independent officials. A democratic government में क्या होता है, कभी भी क्या है जीतने के बाद क्या है अपने हिसाब से कोई भी रूल्स नहीं बना सकता, जीतने के बाद भी क्या होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सब चलना पड़ता है, जुडिशियल सिस्टम को बिलीव करना पड़ता है, जुडिशियल सिस्टम से उसको मानना पड़ता है, ये सभी सिस्टम को क्या कर मानना पड़ता है। और क्या है अकाउंटेबल ऑल्सो, अगर वो कुछ क्या है नियम बना दिया तो उसका जिम्मेदार भी क्या होगा गवर्नमेंट होगा, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा गवर्नमेंट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका आंसरेबल कौन होगा गवर्नमेंट होगा। क्लियर? रॉबर्ट मुगेबे इज प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, ही इज रूलिंग there of last 30 years, but in many incidents he has behaved in an undemocratic way, even above the law. रॉबर्ट मुगेबे क्या हुआ था, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने थे और करीब करीब 38 साल वो राज किए थे वहाँ पे, मगर इन 38 साल में क्या होता है ऐसा भी इंसिडेंट देखने को मिला था जहाँ पे क्या है उनका जो बिहेव था वो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम वे में चला जा रहा था, मतलब कुछ नियम वो खुद बना रहे थे और लोगों को क्या हो वो परेशानी झेलना पड़ रहा था, तो इसी कारण क्या है तो वहाँ पे क्या है ये इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जाएगा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है क्या लोगों की क्या परेशानी दूर करने के लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स है, जुडिशरी सिस्टम्स बनाया गया है, जहाँ पे क्या है रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं। क्लियर? तो वाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, वाई डेमोक्रेसी या वाई डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। पहला पे फास्ट किया है, democracy is the better than the other form of government in responding to the needs of the people. We have known that democracy is the best form of government. जितनी भी वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है, जितना भी मिलिट्री है, जितना वैरायटी ऑफ तुम जानते हो तुम लोग, सबसे बेस्ट कौन है डेमोक्रेसी है। कारण क्या है, कारण ये है दिस गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपुल। ये जो गवर्नमेंट क्या करता है लोगों को लोगों की नीड्स को क्या करता है रेस्पॉन्ड करता है, कौन सी लोगों को क्या चाहिए वो देखता है। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, यहाँ देखते हैं चाइनाज फेमिनाइन of 1958 to 61, it was the most recorded फेमिनाइन इन द वर्ल्ड। चाइना में क्या हुआ था 1958 से लेकर 61 तक, इस समय क्या हुआ था चाइना में बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ था भूखमारी आया था, फेमिनाइन आया था, जहाँ पे वहाँ की सरकार क्या बोलने लगी कि ये जो फेमिनाइन है दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारे गवर्नमेंट का कोई भी फॉल्ट नहीं है, दिस इज़ नेचुरल एंड देयर इज़ नो एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब वो डायरेक्टली मना कर दिया कि ये हमारा कोई गलती नहीं है और हम लोग यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या हुआ काफ़ी सारे लोग मर गए थे, मगर यहाँ पे नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाया गवर्नमेंट ने। मगर उस समय हमारे देश में क्या हुआ था, हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट था वो गवर्नमेंट क्या किया था हमारे देश में लोगों की के लिए सोचा समझा और लोगों के लिए क्या करने लगा स्टेप टेकन करने लगा, इसलिए हमारे देश में क्या हुआ फेमिनाइन में जो
पीड़ित होने वाले लोग उनको बचाया गया, खाना प्रोवाइड किया गया, लोगों को राशन प्रोवाइड किया गया। क्लियर? इसका मतलब डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है कि गवर्नमेंट रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, इफ दे फेस द प्रॉब्लम देन गवर्नमेंट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। क्लियर? सेकेंड चीज इज व्हाट, डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन, डिस्कशन मीटिंग। डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, कोई भी चीज़ बनाने से पहले whatever may be they made in the elections, whatever may be they made in a government of democracy, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या है, कोई भी चीज़ बनाने से पहले क्या करते हैं, काफ़ी बार उसको डिस्कशन डिबेट होता है और मीटिंग्स बैठा जाता है। तो वहाँ पे जो मीटिंग्स में डिबेट डिस्कशन होने के बाद ही क्या करते हैं, इसका बिल पास होता है। दिस टेक टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस, रिड्यूस द चांसेस ऑफ इनरेस्पॉन्सिबल डिसीजंस। ये बहुत समय लेते हैं डिस्कशन डिबेट करने में, इसीलिए क्या होते हैं, उसमें चांसेस बहुत कम रहता है उसमें गलतियाँ निकालने के लिए। हर एक लाइन्स रोड्स को क्या करते हैं, बहुत अलग से चेक करते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी कंट्री में भले डिले होता है मगर क्या होता है, अच्छी तरीके से किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज अब्राहम लिंकन डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन डेमोक्रेसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ये जो चौथा नंबर है, आप इसको हमारे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, कौन कौन सा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, कौन कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो आपको सर्च करके होमवर्क में लिखना है। थैंक यू। आगे सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।